हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। ये कॉन्सेप्ट कैसे होता है, क्यों होता है और 11th 12th या जेई नीट जैसे एग्जामिनेशंस में हम इसका क्या यूज़ कर सकते हैं। ओके, जनरली इसका सिर्फ एक फॉर्मूला लिखा के छोड़ दिया जाता है एंड कहा जाता है इसे खुद सॉल्व करो, लेकिन जो लॉजिक होता है वो इसे क्या कहते हैं, इसमें याद कराया नहीं जाता है, लॉजिक इसका समझाया नहीं जाता कभी भी कहीं। तो इसका एक्चुअल लॉजिक और कंसेप्ट आज मैं आपको समझाने वाला हूँ एंड बिलीव मी, इसके मैं आपको 2-3 प्रॉब्लम्स भी करके सिखाऊंगा और एक तो जेई एडवांस का भी प्रॉब्लम है जो मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, इससे आप काफ़ी बड़े बड़े प्रॉब्लम्स का आंसर दे सकते हो। ठीक है, एंड ये वैसे जनरली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है बट उतना अच्छे से इस पर फोकस नहीं करा जाता। तो स्टार्ट करते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन से। सबसे पहले तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होता क्या है किसी भी कंपाउंड का। इसकी डेफिनेशन मैं लिख देता हूँ, नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू एन अल्केन। ठीक है, अब आज तक कभी भी किसी को डेफिनेशन से तो समझ आया नहीं है, तो मैं एक पूरा एग्जांपल लेके समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने जस्ट सपोज एक एग्जांपल लिया इस कंपाउंड का। ठीक है, तो इसको अगर आप देखोगे तो इसको आप कैसे कन्वर्ट करोगे। देखो, इसका सिंपल सी बात है, मैं कोई एक बॉन्ड तोड़ देता हूँ तो ये सिंपली किस में कन्वर्ट हो गया, 1 2 3 4, ये एक सिंपल एल्केन में कन्वर्ट हो गया। तो इसकी डी कितनी हो गई, इसकी डी हो गई 1। ठीक है, सिंपली एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक और एग्जांपल लिया। ठीक है, अब ये एक एग्जांपल है, ये एक पाई बॉन्ड है। तो अब हमें पता है इस पाई बॉन्ड को हमें तोड़ना पड़ेगा। तो इस पाई बॉन्ड को जब हम हटाएंगे, इसको जब हम हाइड्रोजन देंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये एल्केन बन गया, तो इसकी डी कितनी हो गई 1। ऐसे ही फॉर एग्जांपल हम एक ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन लेते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको 2 बॉन्ड्स दिख रहे होंगे। अगर मैं इसको हाइड्रोजन देता हूँ तो ये पहले ऐसा बनेगा, फिर हाइड्रोजन दोबारा देता हूँ तो ये मेरे को कुछ कैसा बनता हुआ दिखेगा, वेट। ओके, ऐसा बनता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पे हमें कितनी डी हो गई इसकी, क्योंकि यहाँ पे हमें कितने मॉलिक्यूल्स लगे, 1 2, तो टोटल इसका आंसर हो जाएगा, इसकी डी आ जाएगी 2। ठीक है, अब ऐसी एक और एग्जांपल लेते हैं कि कोई बड़ा एग्जांपल आ गया तो आप कैसे सॉल्व करोगे। तो यहाँ से आपको एक चीज़ तो समझ जानी चाहिए कि कभी भी कोई रिंग आ जाए आपके पास, तो रिंग को खोलने के लिए आपको हमेशा 1 डी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। एंड कभी भी आपके पास कोई पाई बॉन्ड आ जाए, कोई भी पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड को खोलने के लिए आपको हमेशा 1 डी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। एक पाई बॉन्ड आएगा तो 1 डी। यहाँ ट्रिपल बॉन्ड वाले केस में 2 पाई बॉन्ड थे तो हमें 2 डी की रिक्वायरमेंट पड़ी। ओके, आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक और केस लेते हैं। अब मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया, इस कंपाउंड, ये एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, सॉरी एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, इसकी आपको डी निकाल के बतानी है। तो आप सीधा सीधा कहोगे कि भैया ये 2 तो पाई बॉन्ड है प्लस ये एक रिंग है, तो इसकी डी कितनी आ जाएगी 3। अब मैं आपको बेंजीन की डी निकालने को देता हूँ, तो आप इसकी डी कैसे निकालोगे कि भैया ये 3 तो पाई बॉन्ड है, ये एक हमारी रिंग है, तो इसके डी कितनी आ जाएगी 4। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि डी हमेशा बेंजीन की 4 होती है। ओके, क्योंकि ये आपका डायरेक्ट सॉल्यूशन है, ये आपका डायरेक्ट शॉर्टकट है, आपके बहुत सारे केसेस में हेल्प करेगा। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। अब फॉर सपोज ऐसा ही सिमिलर प्रॉब्लम जेई एडवांस में एक बार आ चुका है 2024 में। तो ये जेई एडवांस 2024 का आप क्वेश्चन कह सकते हो, क्योंकि इसी के सिमिलर एक क्वेश्चन आया था, बस ग्रुप्स दूसरे अटैच कर दिए थे एंड क्वेश्चन हल्का सा बदल दिया था। तो अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि इसका डी कितना होगा। तो अब आप डायरेक्ट काउंट करने बैठोगे, लाइक फॉर्मूला वगैरह से जो भी आपको पता है, आपको बहुत टाइम लग जाएगा। वहीं आप यहाँ डायरेक्ट क्या बोलोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कैसे, मैंने कैसे किया, वेट, इसकी डी 16 आएगी। कैसे आएगी मैं दोबारा बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले तो आप पाई बॉन्ड काउंट कर लो। पाई बॉन्ड इस कंपाउंड में कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12।
12 पाई बॉन्ड्स है। नेक्स्ट अब आप इसमें टोटल रिंग्स काउंट कर लो, 1 2 3 4 रिंग्स कितनी है 4 4। तो आपके टोटल डी यू कितनी आ जाएगी, डी यू आपकी आ जाएगी 12 + 4 विच इज़ इक्वल टू 16। ओके, तो ये इसका एक्चुअल कैलकुलेशन होता है कि आप डी यू कैसे निकालोगे। अब मैं आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से समझाऊंगा कि आप डी यू कैसे निकालोगे। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए ना आपको डायरेक्ट पूरा कंसंट्रेशन आपका थोड़ी देर के लिए मेरे पे होना चाहिए, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए आपका थोड़ी देर के लिए बस कंसंट्रेशन पूरा मेरे पे होना चाहिए, क्योंकि ये कंसेप्ट इतनी ईजिली समझ नहीं आएगा, बट एक बार आ गया फिर आप कंसेप्ट को कभी नहीं भूल पाओगे। एंड इससे आप कोई भी फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो अगर आप एग्जामिनेशन में बैठे हो एंड भूल गए तब भी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एग्जाम्पल आया C4H8। अब आप कैसे करोगे, तो सबसे पहले तो आपको ये चीज़ सोचनी है कि अगर ये एल्केन होता तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता। एल्केन का जनरल फॉर्मूला आपका होता है CnH2n+2। ओके, तो इस केस में एल्केन का जनरल फॉर्मूला हो जाएगा C4H10। ओके, तो ये हो जाएगा। तो अब आप ध्यान से देखो कि यहाँ हाइड्रोजन कितने 8, यहाँ हमें रिक्वायर्ड कितने 10। तो आप क्या करोगे 10 - 8 करोगे, डिवाइड, आपका आंसर आ जाएगा 2 हाइड्रोजन के एटम्स आपको रिक्वायर्ड है। तो H2 के मॉलिक्यूल्स कितने रिक्वायर्ड हो जाएंगे 2/2, यानी कि एक H2 का मॉलिक्यूल आपको रिक्वायर्ड है। तो इसकी डी यू डायरेक्टली आप निकाल सकते हो, 1 आ जाएगी। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं C10H14। इसका कैसे कैलकुलेट करोगे, मुझे दिख रहा है भाई कि C10H14 है, मेरा एल्केन C10H14 से क्या होना चाहिए था, एल्केन होना चाहिए था C10H22/CnH2n+2 फॉर्मूला। यहाँ कितने हाइड्रोजन है 14, यहाँ कितने रिक्वायर्ड है 22। तो मैं क्या करूँगा 22 - 14 कर दूंगा, एंड मेरे को कितने एटम्स रिक्वायर्ड है हाइड्रोजन के 8 हाइड्रोजन एटम्स। तो यानी कि हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स कितने रिक्वायर्ड है 4 H2 के मॉलिक्यूल्स मेरे को रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो जब 4 H2 के मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड है तो इस कंपाउंड की डी यू कितनी हो जाएगी 4, ठीक है। यहाँ मैंने कोई भी फॉर्मूले की बात नहीं करी, डायरेक्ट मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया। अब ऐसी एक और एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ कोई एटम आ जाए तब आप क्या करोगे, कोई अदर एटम। अब अगले पार्ट के लिए ना आपको मुझे थोड़ा सीरियस रहना पड़ेगा आपको, क्योंकि अब मैं थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट समझाने वाला हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने एक कंपाउंड लिया, ये है ब्यूटेन, ठीक है। ब्यूटेन में यहाँ एक हाइड्रोजन होती है, यहाँ एक हाइड्रोजन होती है, बाकी ये 2 कंपाउंड्स यहाँ पे अटैच्ड हैं, 2 ग्रुप, एक एल्केन का मिथाइल ग्रुप और एक यहाँ इथाइल ग्रुप यहाँ पे अटैच्ड है, ये 2 हाइड्रोजन है। जब मैं इसको ऑक्सीजन सप्लाई करूँगा, तो ऑक्सीजन इसके पास आएगा, इस हाइड्रोजन को सपोज यहाँ से हटा देगा, तो यहाँ पे इधर लगा हाइड्रोजन, इधर लगा ऑक्सीजन। ओके, अब ऑक्सीजन आपने हमेशा रिएक्शन में देखा होगा कभी भी अकेला नहीं आता, हमेशा एक लोन पेयर के साथ आता है। तो हाँ, कभी भी अकेला आप ऑक्सीजन लगा ही नहीं सकते, कभी ऑक्सीजन अकेला नहीं लगा सकते, आपको हमेशा OH ग्रुप लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो OH ग्रुप अब आप जब लगाओगे तो ये कुछ आपको ऐसा दिखेगा HOH, क्योंकि अकेला ऑक्सीजन कभी ऐसे स्टेबलाइज नहीं करता है। तो अब आप नॉर्मल कंपाउंड देखो, यहाँ आप काउंट करो कितने हाइड्रोजन है, ध्यान से देखो 1 2 ही हाइड्रोजन है कंपाउंड में, मतलब कंपाउंड की एक ब्रांच पे, एक पोजीशन पे यहाँ कितने हाइड्रोजन है 1 2। तो आपको यहाँ पे भी 2 ही हाइड्रोजन दिख रहे हैं। क्या कोई चेंज आया, चेंज आपका आता है यहाँ पे, चेंज आया 0। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपके पास कभी भी ऑक्सीजन एटम आपको दिखे तो आपका कोई भी चेंज नहीं आएगा, आपको डायरेक्ट इसको रिमूव कर देना है। ओके, अब एग्जांपल लेते हैं नाइट्रोजन एटम का। फॉर एग्जांपल आपने ये बनाया HH, अब आपने दिया NH2 एटम, ओके, NH3, ओके, अब आपने दिया तो ये किस किस में टूटेगा, ये इसका आपका H पॉजिटिव और NH2 नेगेटिव में टूटेगा। ओके, अब ये यहाँ से हटेगा, ये यहाँ से हटा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा एंड यहाँ पे NH2 ग्रुप लग जाएगा, H N H H। अब आप एक ध्यान से बात सोचो, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है 2 हाइड्रोजन, 1 2। यहाँ कितने हाइड्रोजन है 3 हाइड्रोजन, 1 2 3। तो इसका मतलब जब आपको कोई नाइट्रोजन जैसा ग्रुप दिया जाएगा तो नाइट्रोजन को जब आप हटाओगे
तो वो अपने हाइड्रोजन वापस लेके चला जाएगा जो वो एक एक्स्ट्रा लाया है, तो 3 के 2 हो जाएंगे, तो -1 का चेंज आएगा इधर। तो एक चीज़ ध्यान रखना, कभी भी आपको नाइट्रोजन दिख जाए तो आपको हमेशा वो वाला हाइड्रोजन हटाना होता है जो हाइड्रोजन वो अपने साथ लेके आया था, ताकि उसे एक आप एल्केन बना सको। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब लेते हैं हैलोजन का एग्जाम्पल। अब हैलोजन H, अब आप इसको हैलोजन दोगे, तो जब आप इसको हैलोजन दोगे तो ये डायरेक्टली रिप्लेस कर लेगा। अब ध्यान से सोचो, यहाँ कितने हाइड्रोजन है? 2, यहाँ कितने हाइड्रोजन है? 1। तो अगर मैं इस हैलोजन को भगाने की सोचूं, हाइड्रोजन लगाने की सोचूं, तो यहाँ पे कितना हाइड्रोजन आएगा? 1 हाइड्रोजन आएगा। तो आप ध्यान रखना, कभी भी आप किसी कंपाउंड से हैलोजन को हटाओगे तो आप हमेशा उसमें 1 हाइड्रोजन ऐड करोगे। ओके, एंड ये टेबल आपको डायरेक्ट रटा दी जाती है, लेकिन मैंने इसका कंसेप्ट आपको समझाया है, तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, ये आपको पूरी याद रखनी है इन कंसेप्ट ऑफ DU। ये आपका फॉर्मूला डिराइव करने के भी काम आएगी। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेते हैं बहुत बढ़िया। अब मैंने आपके लिए यहाँ पे 3 एग्जाम्पल्स लिए हैं, तो हम एक एक करके DU निकालना सीखेंगे। मैं यहाँ आपको डायरेक्ट फॉर्मूला से नहीं कराऊंगा, डायरेक्ट उसी कंपाउंड से वो मेथड से कराऊंगा, एंड आप बताना कि आपको फॉर्मूला ज़्यादा ईजी लगा या फिर मेथड ज़्यादा ईजी लगा। मुझे 3 क्लोरीन दिख रहे हैं, मैं 3 क्लोरीन हटाऊंगा तो यहाँ मुझे 3 हाइड्रोजन ऐड करने पड़ेंगे, क्योंकि क्लोरीन गया तो मुझे हाइड्रोजन लगाना तो पड़ेगा ना। तो C3H6। अब C3H6, अब आप ध्यान से सोचो, C3H6 ये बना है, वहीं C3H8 हमारा एल्केन होता है। अब ध्यान से फॉर्मूला लगाओ तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन रिक्वायर्ड है? 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है, यानी कि एक H2 मॉलिक्यूल का यहाँ पे डिफरेंस है, तो यानी कि इसकी DU आ जाएगी 1। एक और एग्जांपल, C3H4O। अब मैंने डायरेक्ट इसको हटा दिया ऑक्सीजन को, तो मेरे पे कंपाउंड, हम डायरेक्ट हटा देते हैं ऑक्सीजन को, मैंने अभी आपको बताया, तो ये C3H4 बन जाएगा। तो C3H4 जब ये बना तो इसको, अब हमें पता है एल्केन क्या होता है, एल्केन होता है C3H8 प्रोपेन। तो कितने हाइड्रोजन का डिफरेंस आया? 4 हाइड्रोजन का। तो 4 हाइड्रोजन का डिफरेंस आया, तो यानी 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स का डिफरेंस आया होगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2। अगला थर्ड, नाइट्रोजन को हटाऊंगा तो C4H4 आ जाएगा, क्योंकि जो नाइट्रोजन है वो अपना एक हाइड्रोजन जो एक्स्ट्रा लाया था उसे लेके भी तो जाएगा, तो C4H4, जबकि होना क्या चाहिए था? C4H10, तो प्रोपेन वो ब्यूटेन होना चाहिए था। तो ये आपका हो जाएगा 6 हाइड्रोजन का डिफरेंस, तो यानी कि 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स का डिफरेंस। इसका मतलब इसकी DU आ जाएगी आपकी 3। ओके, सो ये कुछ एग्जांपल्स थे बेसिक। अब मैं आपको फॉर्मूला डिराइव करना सिखाऊंगा। मुझे पता है कुछ बच्चे सेशन में ऐसे भी होंगे कि जिनको लाइक फॉर्मूला याद रहता है, तो उनके लिए मैं फॉर्मूला डिराइव करना भी सिखाऊंगा कि आप फॉर्मूला कैसे डिराइव कर सकते हो एग्जाम में अगर आप भूल जाओ, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही पावर होता है अल्टीमेटली। तो मैं आपको सब सिखाता हूँ। ओके, अब सपोज करो आपको एक कंपाउंड दिया है CCHHNNOOXX, आपको इसका DU निकालना है। ठीक है, DU का फॉर्मूला हम इससे निकाल लेंगे। ठीक है, जिसमें C नंबर ऑफ कार्बन है, H नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, N नंबर ऑफ नाइट्रोजन है, O नंबर ऑफ ऑक्सीजन है, X नंबर ऑफ हैलोजन है। तो आप कैसे निकालोगे भैया? सीधे पहले तो मैं ऑक्सीजन को डायरेक्टली भगा दूंगा। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन का कोई काम नहीं होता, तो CCHHNNOOXX, बस इतना कंपाउंड बचा है। अब इसका कैसे करेंगे? सर, जब मैं हैलोजन एटम्स हटाऊंगा तो मुझे इसके बदले के हाइड्रोजन एटम्स इधर ऐड करने पड़ेंगे। तो सर, जब मैं इसको हटा देता हूं तो मेरा क्या बन जाएगा कंपाउंड? वेट, इससे आपका ये बना। अब इससे आपका क्या बनेगा? CCH+X, क्योंकि X नंबर ऑफ हाइड्रोजन ऐड करोगे ना आप, फिर NN। अब सर, नाइट्रोजन अपने लेके जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन तो अपना एक X साथ लाता है, तो नाइट्रोजन को अगर मुझे भगाना है तो नाइट्रोजन के N हाइड्रोजन एटम्स मुझे इसमें सबट्रैक्ट करने पड़ेंगे। तो मैं कर देता हूँ CCHH+X -N। ओके, तो ये हमारा कंपाउंड बन गया है। अब आप कहोगे कि सर, अभी भी ये एल्केन थोड़ी ना है, इसका रियल एल्केन अगर आप सोचोगे, रियल एल्केन क्या होता? CCH2C+2। ओके, तो दिस इज योर रियल फॉर्मूला। सो अब सर, कितने डिफरेंस आ रहे हैं आपको सोचना। यहाँ पे आप देखोगे डिफरेंस कितने का आ रहा है, तो डिफरेंस के लिए तो आपको यहाँ मैथमेटिक्स लगानी पड़ेगी इतनी सी। इनिशियल कितने थे?
आपको चाहिए कितने 2C+2 हाइड्रोजन, जबकि है कितने H+X-N। तो मैं यहाँ देख माइनस करता हूँ H+X-N। ओके, इतने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स का आपका आ रहा है डिफरेंस। ओके, हाइड्रोजन एटम का आपका डिफरेंस आ रहा है। तो हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल्स का कितना आएगा, H2 मॉलिक्यूल का सर्जा इससे डिवाइड कर दो, तो 2C+2 माइनस H माइनस X प्लस N डिवाइड बाई 2। और इसी को अगर आप सही से ढंग से लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि सर 2 से 2 गया कार्बन, प्लस 2 से 2 गया 1 माइनस H/2 माइनस X/2 प्लस N/2। एंड माय फ्रेंड, ये आपके नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स आ चुके हैं। एंड यही आपका DU का फॉर्मूला होता है, जो आपको रटा दिया जाता है, बट ये नहीं पढ़ाया जाता कि ये आया कहाँ से है। ओके, सो दैट इज योर DU का फॉर्मूला। अब हम एक JEE एडवांस लेवल का क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद हम सम अप कर देंगे। एंड आप मुझे बताना कि आपको ये मेथड ज़्यादा पसंद आया या फिर कोई और मेथड। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक कंपाउंड देता हूँ। ये कंपाउंड है आपका, JEE एडवांस लेवल का क्वेश्चन है ये। एंड आपसे मैंने पूछा है कि इसकी DU बताओ। आपको टाइम मिलेगा 20 सेकेंड्स का, ठीक है। अब आप 20 सेकेंड्स में फॉर्मूला लगाने बैठोगे तो आप पहले इसका निकालोगे, फिर इसका निकालोगे, फिर इसका फॉर्मूला निकालोगे, फिर इसका फॉर्मूला निकालोगे, फिर BR सबके निकालोगे। एंड आपका बिल्कुल गलत आंसर भी आ सकता है, तो दैट इज़ अ वेरी रॉन्ग मेथड। वहीं आप यहाँ क्या करोगे, सर BR हटाओ H लगाओ, सर ऑक्सीजन की कोई वैल्यू नहीं होती, सर BR हटाओ H लगाओ, सर BR हटाओ H लगाओ, सर OH हटा दो, सर BR हटाओ H लगाओ, सर BR हटाओ H लगाओ, सर OH की कोई वैल्यू नहीं होती, सर BR हटाओ H लगाओ। ओके, एंड अब इस कंपाउंड को मैं सिंपली लिख लेता हूँ, सिंपल कंपाउंड की तरह। तो अब ये कंपाउंड आपका बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह हो गया, जो मैंने आपको पहला क्वेश्चन लेके दिखाया था। अब मेरा आपसे सवाल है, क्या आप अब भी यहाँ फॉर्मूला लगाना प्रेफर करोगे? क्योंकि मैं तो देखो नहीं करता होता, तो मैं तो डायरेक्ट देखता। बेंजीन में 3 होते हैं बॉन्ड्स, मल्टीपल, ओके, 3 पाई बॉन्ड होते हैं, प्लस एक रिंग होती है, ऐसी 4 यहाँ, 4 यहाँ, 4 यहाँ। तो इस कंपाउंड की DU आपकी कितनी आ जाएगी, 16। फाइनल, खत्म। अब मैं आपको समझाता हूँ कि DU का एक्चुअल यूज़ क्या होता है इन दी रियल वर्ल्ड। ओके, सो DU का मैं आपको रियल यूज़ सिखाऊंगा। ओके, तो अब मैंने आपको एक कंपाउंड दिया है एंड आपसे पूछा इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ। ओके, तो अब आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओगे, पहले आप हाइड्रोजन कैलकुलेट करोगे, नाइट्रोजन कैलकुलेट करोगे, देन एकदम से आप परेशान हो जाओगे कि ये मैं इसका कैसे करूं। एंड हो सकता है JEE एडवांस में आप बैठे हो तो इसका आंसर गलत भी आए। खैर, ये तो बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, इसको पैरासीटामोल कहते हैं कंपाउंड को। तो आप हो सकता है इसका आंसर प्रेशर में गलत भी दे दो। फॉर सपोज JEE मेन्स में क्वेश्चन आ गया, तो हो सकता है, जबकि आता रहता है, हो सकता है आप इसका आंसर गलत भी दे दो। वहीं मैं क्या करूँगा, मैं वहाँ होता, सर 1 पाई बॉन्ड, सर 4 DU। सो टोटल इसकी हो गई, इस कंपाउंड की 5 DU हो गई। अब 5 DU हो गई, इसका मतलब क्या है, इस कंपाउंड की 5 DU है। इसका एक्चुअल मतलब है कि आपको 10 हाइड्रोजन के एटम्स, आई एम नॉट सेइंग मॉलिक्यूल्स, 5H2 मॉलिक्यूल्स, इट मीन्स 10 हाइड्रोजन के एटम्स आपको इसमें ऐड करने पड़ेंगे टू मेक इट एन एल्केन। आपको इसे एल्केन बनाने के लिए इसमें 10 हाइड्रोजन के एटम्स ऐड करने पड़ेंगे। अब फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ इस कंपाउंड का जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2। ओके, फॉर सपोज इस कंपाउंड का यह है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला। ओके, तो अब आप क्या करोगे, अब आप कुछ सोचो कि आपको इसमें 10 हाइड्रोजन एटम्स इस कंपाउंड को एल्केन बनाने के लिए चाहिए। तो इसका मतलब ये जो एल्केन है, इस एल्केन में 10 हाइड्रोजन एटम कम होंगे तभी तो इसके जैसा सिमिलर एटम बनेगा, राइट। अगर आपको इस कंपाउंड को एल्केन बनाने के लिए 10 हाइड्रोजन एटम चाहिए, तो इस कंपाउंड से एल्केन से ये कंपाउंड बनाने के लिए आपको इसके 10 हाइड्रोजन एटम कुर्बान करने पड़ेंगे। तो कर दो, CnH2n+2 -10 कर दिया। अब आराम से सोचो, CnH2n+8। अब एक और चीज सोचो, ये तो आया तब का फॉर्मूला जब आप ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन सब हटा देते हो, बट एक और चीज सोचो, ऑक्सीजन का तो कोई चेंज आएगा नहीं, तो मैं यहाँ डायरेक्ट ऑक्सीजन कितने लिख सकता हूँ, ऑक्सीजन यहाँ मैं 2 लिख सकता हूँ डायरेक्ट,
क्योंकि ऑक्सीजन का कोई चेंज आता नहीं है। नाइट्रोजन आप सोचो, जब मैं नाइट्रोजन को यहाँ से भगाऊंगा तो ये जो कंपाउंड बनेगा, ये जो सिंपल अल्केन बनेगा, ओके, ये जो सिंपल अल्केन आपका बनेगा, ये जो आपका सिंपल अल्केन ऐसे करके बना है, ओके, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको हटा दिया ऑक्सीजन को, इसको हटा दिया, तभी तो आपका ये सिंपल अल्केन बना। मतलब इस अल्केन में आप ऑलरेडी मान चुके हो कि कोई नाइट्रोजन नहीं है, ओके। चलो आपकी उसके लिए मैं थोड़ी देर के लिए ऑक्सीजन भी हटा देता हूँ, ओके। तो इस कंपाउंड से इस कंपाउंड तक जाने के लिए आप ऑलरेडी ये मान चुके हो कि यहाँ पे कोई भी नाइट्रोजन या ऑक्सीजन नहीं है। अब नाइट्रोजन या ऑक्सीजन नहीं है तो इसका आपने कोई ये भी मान लिया होगा कि नाइट्रोजन का कोई हाइड्रोजन नहीं है, ऑक्सीजन का कोई हाइड्रोजन नहीं है। पहले तो ऑक्सीजन का कोई हाइड्रोजन में कॉन्ट्रीब्यूशन ही नहीं होता, ये हम सीख के आ चुके। तो ऑक्सीजन को तो आप डायरेक्ट लिख दो O2, ओके। O2 आप डायरेक्ट लिख सकते हो क्योंकि कितने ऑक्सीजन है इसमें, 1 2 ऑक्सीजन है, तो आप यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हो। लेकिन नाइट्रोजन के केस में क्या करेंगे अभी समझाता हूँ। खुद सोचो, आप यहाँ से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को भगाओगे तभी तो एक कंपाउंड बनेगा। एंड एक चीज सोचो कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन को आपने भगाया, कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा सर। तो लेकिन नाइट्रोजन को आपने भगाया तो नाइट्रोजन अपना एक जो हाइड्रोजन इसका है वो ले जाएगा अपने साथ। ये आपने पढ़ा, जब आप अल्केन बनाओगे तो नाइट्रोजन अपना एक हाइड्रोजन ले जाएगा। तो इसमें से आपको नाइट्रोजन का एक वो माइनस करना पड़ेगा, नहीं सॉरी, जब आप इससे ये बनाओगे तो नाइट्रोजन आप मान चुके हो ऑलरेडी यहाँ नहीं है, लेकिन वहीं अगर आप यहाँ एक नाइट्रोजन इस कंपाउंड में ऐड करोगे फॉर मेकिंग इट दिस कंपाउंड, तो आपको मानना पड़ेगा नाइट्रोजन अपने साथ एक कंपाउंड लाया है, क्योंकि इस वाले में नाइट्रोजन ऑलरेडी प्रेजेंट है। आप समझ नहीं रहे, एक बार और समझाता हूँ। नाइट्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है ऑलरेडी, ओके, प्रेजेंट है, तो आपको मानना पड़ेगा नाइट्रोजन अपने साथ एक हाइड्रोजन लाया होगा, क्योंकि आप इससे यहाँ जाते हो तो हाइड्रोजन हटाते हो, बट इससे यहाँ जाओगे तो नाइट्रोजन में का हाइड्रोजन एक आपको लगाना पड़ेगा। तो आपको यहाँ एक हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा विच बिलोंग्स टू नाइट्रोजन, ओके। तो हाइड्रोजन एक मैं लगा देता हूँ और जो कि नाइट्रोजन का होगा, वो कंपाउंड या एल्केन का नहीं होगा, वो हाइड्रोजन नाइट्रोजन का होगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब यहाँ पे जब लगा दिया, ऑक्सीजन का कोई कंट्रीब्यूशन होता है? नहीं होता, तो मैं इसे डायरेक्ट O2 लिख देता हूँ। तो ये आपका जनरल फॉर्मूला बना कंपाउंड का, जनरल फॉर्मूला है कंपाउंड का बना, ओके। अब आपको क्या करना है भैया, NO2 आ गया, CnH2n प्लस 8 क्या है ये, ठीक है, ये +1 क्या है, तो इसको मैं सिंपल करके लिख देता हूँ, CnH2n प्लस 8 प्लस 1 भी था तो +9 NO2। तो सर अब आप डायरेक्टली कुछ मत करो, आप बस अब कार्बन गिन लो। कार्बन कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है। तो अब मैं यहाँ 8 कार्बन प्लग इन कर लेता हूँ। C8H 8 2 16 16 + 9 25 NO2। लो सर, अब आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ चुका है एंड आपका आंसर भी आ चुका है। वहीं आप डायरेक्ट हाइड्रोजन एंड NO2 कैलकुलेट करने जाते हो सकता है आपसे गलती हो जाती, लेकिन ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। अब आप डायरेक्ट टिक कर सकते हो कि हाइड्रोजन इसमें होंगे कितने, 25, ठीक है। अब एक और JEE मेंस लेवल का एग्जाम्पल लेते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स डज सुक्रोज कंटेन्स, ओके। तो ये JEE मेंस एंड नीट के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेड PYQ है, तो मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन को 30 सेकंड से 1 मिनट में करके निकलना होता है, ठीक है। वहीं बच्चे काउंटिंग करने में सिर्फ 1 से 2 मिनट लगा देते हैं। वहीं एक्चुअल मेथड क्या होता है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है 1 रिंग 2 रिंग, 2 DU है इसकी, ओके, इसकी DU है 2। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको डायरेक्ट लिख लूँगा CnH2n + 2। अब मुझे यहाँ पे ऑक्सीजन के पहले तो कितने आइटम्स दिख रहे हैं, आप काउंट करोगे 11 आइटम्स हैं, ठीक है, 11 आइटम्स सुक्रोज में होते हैं। अब मैं क्या करूँगा, मुझे दिख रहा है 2 DU है, तो यहाँ भैया मैं पहले ही -4 कर दूंगा, क्योंकि 2 मतलब 4 हाइड्रोजन आइटम, मॉलिक्यूल्स नहीं, 2 H2 मॉलिक्यूल्स मतलब 4 हाइड्रोजन आइटम्स, ओके। सो मैंने पहले ही -4 करके रखा है, तो हो जाएगा CnH2n + 2 -4, सॉरी CnH2n - 2 O11। अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे काउंट करूँगा सिर्फ नंबर ऑफ कार्बन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके।
एंड 10 एंड 11। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखूँगा C11 H22 O11 एंड माई आंसर वुड बी 22। ठीक है, ये तो मैंने बहुत ज़्यादा बेसिक एग्जांपल लिया था कि सुक्रोज का फॉर्मूला जनरली C11 H22 O11 होता है, लेकिन ऐसे बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स आएंगे जिनका आप निकाल भी नहीं पाओगे उस टाइम पे बैठ के। ठीक है, काफ़ी लोग तो सुक्रोज का भी भूल जाते हैं। मेरे को आप काउंट करोगे लिटरली 30 से 1 मिनट के बीच में लगा होगा, इससे ज़्यादा नहीं। वही नॉर्मल बंदा कैसे करता, 1 2 3 4 5 6 एंड फिर यहाँ पे भी कुछ ना कुछ हाइड्रोजन होंगे, वो भी निकालता। तो ऐसे करके उसके बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता और पता नहीं आंसर सही भी आता कि नहीं। वहीं हमारे इस मेथड से हमारा आंसर एकदम करेक्ट आया है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर आपको किस टॉपिक पे चाहिए वो आप बता देना। एंड ये था DU का कंसेप्ट कि DU कैसे यूज़ होती है एंड DU सिंपलेस्ट तरीके से कैसे निकालते हैं। सो दैट्स इट फॉर दैट वीडियो एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंटली। दिस इज KB।